Good morning students. In this video we are going to study chapter number 10 vector algebra. So जैसे कि नाम से पहचान रहे हो vector algebra, तो इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. So usually physical quantities can be categorized into two categories. So physical quantities दो कैटेगरीज में हम आ जाती है. जैसे कि सबसे पहला आपका है जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. स्केलर में क्या होता है? स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज लेंथ, वी से दैट दे आर स्केलर क्वांटिटीज. और दूसरा नंबर आ जाता है फिर वेक्टर क्वांटिटीज का. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा जिनका एंड डायरेक्शन इन द स्पेस. डायरेक्शन जिनमें दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. उन क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. और जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटीज होती है. ठीक है, सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, खाली नंबर्स. जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल दे देंगे, वॉल्यूम, एरिया. अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम, बताएं कि बताओ भाई एक क्यूब है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, तो हम बताते हैं इसका वॉल्यूम जो होगा वो 5 का क्यूब दैट इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा. तो 125 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ये हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है. इसका वॉल्यूम आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब. तो कोई डायरेक्शन है कि ये नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट वेस्ट, ये जस्ट. या अगर आप आसान सा देखेंगे आप टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर की बात करेंगे, ये भी हमारा स्केलर है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये किसी डायरेक्शन नहीं है. या अगर हम कहें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो ये भी इसका टेम्परेचर कहलाते हैं, तो कोई डायरेक्शन नहीं है. सो इन जो नंबर्स की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं. सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. बट फॉर वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी वो कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़. चलिए, जैसे हम आप बताएंगे, सपोज अगर हम मान लीजिए हमें ए से बी तक जाना है, ए टू बी, ए बी हमारे पास है, ए बी, तो हम ए बी से ए टू बी जाना है. हम दो, ये हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ए से बी तक जाना है, तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, या हम ऐसे भी जा सकते हैं, जिगजैग में भी जाएंगे. तो डिस्टेंस जो ये ए से लेकर बी तक है, ये हमें डायरेक्शन भी दिखाता है, और डिस्टेंस ए बी मतलब ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस. तो हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है दिमाग में, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से सीधे इधर जाएंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज़ करेंगे तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे, जिगजैग में जाना तो उधर ही है, तो दिस डिस्टेंस ये ज़्यादा डिस्टेंस कहलाएगी. तो दो टर्म्स हमारे दिमाग में आती है, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस जो है ये सिंपली आपका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस आ गया स्केलर क्वांटिटी. और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसको एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. मान लीजिए आपके पास, आपको ए से बी, फिर बी से सी, ए से बी आपका 3 मीटर है और बी से सी आपका 4 मीटर है. ठीक है, और आपको ए से लेकर सी से ए तक जाना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप सी का निकालेंगे, ये 5 मीटर आ जाएगा. तो मान के चलिए आपको, अगर आपने ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, आपको डायरेक्टली ए से सी जाना है, ए से सी जाना है,
तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप यूज़ करेंगे डायरेक्ट A to C, ये आपका आएगा, इसको कहेंगे आप डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में भी, ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो ये डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो ये दूसरी हो गई, A से लेकर B जाओगे, फिर B से लेकर C, जाना तो वही है A से C तक, बट जो शॉर्टकट आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया 3 + 4 7 मीटर्स, ठीक है, सो ये आपके पास डिस्टेंस आएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। और भी वेक्टर्स की और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स भी है वेक्टर्स की। सो वेक्टर्स में क्या चाहिए बच्चों, हमें वेक्टर्स में डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स ओनली डिस्टेंस दैट इज लेंथ, ओके, एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक और चीज़ आपने इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि कभी कभार माइट भी जो वेक्टर्स होते हैं वो एक और चीज़ फॉलो करना चाहिए, दैट इज ट्राइंगुलर, हम लिख सकते हैं ट्राइंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो वेक्टर्स ज़रूरी होने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में ये फॉलो क्या करना चाहिए, ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो आप आगे पढ़ोगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटीज होती है, स्केलर फिजिकल, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने स्केलर की एग्जांपल दी थी, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और वेक्टर्स में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। और वेक्टर्स का एक और चीज़ फॉलो करना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम एडिशन, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे।